बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आपके सामने होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हुकूमत गिराना महज ऑपोजिशन का ख्वाब, मेरा शिकार करने निकले 3 चूहे खुद शिकार हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान पर उम्मीद, कहा मुजरिम चोरी के पैसों से लोगों के जमीर खरीद रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि जमीर खरीदने की कोशिश रोके। नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग रही थी। शहबाज शरीफ गोरे सफीरों के सामने टाई कोट पहन लेता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मैं 25 साल से अपनी कौम में तबलीग कर रहा हूं कि आपके ऊपर फर्ज है कि हम सब, अगर हमने अजीम कौम बनना है तो हमें सब अच्छाई का साथ देना है। सियासत में इसलिए नहीं आया कि टमाटर आलू की कीमत क्या है। वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, करप्ट अफराद के खिलाफ आवाज बुलंद करना इज्तिमाई फरीजा। 25 साल से कौम को तबलीग कर रहा हूं, कभी किसी के सामने झुका हूं, ना ही कौम को झुकने दूंगा। ऑपोजिशन के मुकाबले की हिकमत अमली पर गौर, वजीर आजम की जेर सदारत मशावरती इजलास। शुरका को नाराज पार्टी अरकान से राब्तों के हवाले से ब्रीफिंग। मुखालफीन को अवाम की नहीं अपने करप्शन मुकदमात की फिक्र है। इमरान खान को हिज़्ब इख्तिलाफ की नाकामी का यकीन। वजीर आजम साहब हौटलाट का शिकार है, घबरा चुका है, गाली देने पर उतर आया है, और वो सिर्फ इसलिए कि अब उसका शिकस्त नजर आ रहा है। और जब शिकस्त नजर आ रहा है, एक गैरतमंद आदमी ये करता कि मेरे पास अपने नंबर्स नहीं हैं, मैं ये लायक ही नहीं हूं कि मैं कायदे द लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभाल सकूं, और जिनके पास अक्सरियत है वो अपना अक्सरियत दिखाएं। गैर जमहूरी वजीर आजम को निकालने के लिए हर किसी से हाथ मिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, कहा हमारे नंबर पूरे ना होते तो क्या इमरान खान इतने परेशान होते। चैलेंज करता हूं, आज ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। वजीर आजम बताएं वो किसको जानवर कह रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास 22 मार्च से कबल किसी भी रोज बुलाने की तजवीज। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ज़ाब्ते के मुताबिक करार। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइल स्पीकर को भिजवा दी। काफ लीग किसका साथ देगी, फैसले के लिए क़यादत ने सर जोड़ लिए। मशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर, मुख्तलिफ जमातों से राब्तों पर भी बातचीत। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद तमाम नजरें हुकूमती इत्तेहादियों पर मरकूज। हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले। इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज्जत देगा, कौम भी उसको इज्जत देगी, और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। ब्लैक मेलिंग के बयान पर काफ लीग का नाम नहीं लिया। चौधरी शुजात भाई हैं, उनके खिलाफ कभी बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहतें, कहा चौधरी खानदान के मुझ पर एहसानात हैं, इससे कभी इनकार नहीं किया। आपस में तनाव नहीं होना चाहिए। शेख साहब गलत फहमी दूर करने का शुक्रिया। मैं भी आपकी उसी तरह इज्जत करता हूं जिस तरह आप मेरे बुजुर्गों की करते हैं। मोनस इलाही का ट्वीट। ऑपोजिशन वाले ताश के पत्ते हैं, फूकों से ही गिर जाएंगे। एक धक्का दिया तो बिखर जाएंगे। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है।
उनकी जानिब से वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है, ना वजीर आला का। ट्विटर पैगाम में कहा, ऑपोजिशन का मकसद सिर्फ केसी से निजात है। इस बेख्तलाफ डी चौक के जलसे का इंतजार करे। ये मेंबरान असम्बली को मरूफ करने की कोशिश ना करे। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊंगा, कभी कितने लाख ले आऊंगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना जरूर कहूंगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं। इमरान खान अपनी अक्सरियत और इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं। ऑपोजिशन की कामयाबियां आखिरी मराहिल में हैं। मौलाना फजलुर रहमान पुरज़्म कहा, इमरान खान 10 लाख अफराद ना लाओ, बस 172 नंबर पूरे करो। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का शोर। ऑपोजिशन जमातों ने मुश्तरका मशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास इस्लामाबाद में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली, हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर मशावरत होगी। इजलास में शिरकत के लिए आसिफ अली जरदारी और अख्तर मैंगल को खुसूसी दावत। अदम एतमाद की नाकामी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी गौर होगा। ऑपोजिशन की जानिब से नाजुक हालात में कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिल मुजम्मत है। तरक्की के सफर में रुकावटें डालने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का पूरा एहसास है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, बदकिस्मती से ऑपोजिशन मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाकर दुश्मन का एजेंडा पूरा करना चाहती है। मुल्क और कौम के मफादात को ज़िक पहुंचाने वाले रहबर नहीं। नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। और छठा खुरम दस्तगीर था जो छोटा वजीर था। ये 6 बंदे थे टोटल। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूं। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफियों को। पाकिस्तान का वजीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर हुकामे के ऊपर। ऑपोजिशन ने जमीरों की खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर रखा है। ये लोग किस किस के साथ राब्ते कर रहे हैं, हमें सब पता है। मौमन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का दावा। कहा, अदम एतमाद के हवाले से हमने अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। वजीर आजम डी चौक में अवाम के सामने अपना बयानिया पेश करेंगे। वो कौन है जो तब इख्तिदार में आया जब खजाना लुट चुका था, जब पाकिस्तान बर्बाद करके रख दिया गया था, और उसके आते ही एक पुलवामा नहीं आया, उसके आते ही एक अभिनंदन नहीं आया, उसके आते ही मगरबी बॉर्डर के मावरा तब्दीली नहीं आई, उसके आते ही कोविड-19 भी आया। और वो कौन है जिसने कोविड-19 को ऐसे हैंडल किया जैसे बरतानिया का वजीर आजम और अमेरिका का सदर समेत सारी दुनिया के हुक्मरान नहीं कर सके। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम होगी, मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने बता दिया। कहा, ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को आइन और कानून के जरिए पाश कर देंगे। इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, ऑपोजिशन जमीर खरीदे रंगे हाथों पकड़ी गई। आर्टिकल 63A को जमीरों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए दस्तूर में शामिल किया गया। इनको बैरूने मुल्क जायदादें बनाना पसंद है, महलात बनाना पसंद है, इलाज करवाना पसंद है, मफरूरी काटना वहां पर पसंद है। इमरान खान 40 साल कमाई बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान लेकर आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 साल कमाई का हिसाब देता है, 60 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन डिक्लेयर होता है। और ये जब इनसे पूछते हैं कि ये लंदन के महलात जो हैं वो कहां से बनाए, तो कहते हैं दादा जान से पूछो। ओवरसीज कन्वेंशन से
इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कन्वेंशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज आकर फौरन फंडिंग करने वाले देख लें। ऑपोजिशन रहनुमाओं को बैरून मुल्क जायदादें बनाना, इलाज कराना पसंद है। एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फारूक हबीब ने कहा, इमरान खान के 3 साला दौर में तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। जमात इस्लामी यूथ सिंध के नायब सदर की गाड़ी पर फायरिंग, ड्राइवर जाँ बहक। इम्तियाज पालारी की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने नूरियाबाद के करीब फायरिंग की। इम्तियाज पालारी कराची से नूरियाबाद अपने गांव शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। कोरोना की शिद्दत में मजीद कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 609 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.70% रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज 600 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना की तशखीस के लिए 35,627 टेस्ट किए गए। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 48वें इजलास के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान सिफारती हवाले से एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बनने जा रहा है। इजलास की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। यूक्रेन में बराह रास्त रूस के साथ लड़ाई का मतलब तीसरी आलमी जंग होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का वाज़े ऐलान। कहा, अमरीकी नेटो ममालिक की जमीन के एक एक इंच का दिफा करेगा, लेकिन यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे। तीसरी आलमी जंग के खतरात को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए 20 करोड़ डॉलर की इजाफी फौजी इमदाद की मंजूरी। एक साल में यूक्रेन को चौथी मरतबा फौजी इमदाद फराहम की गई। अब तक यूक्रेन को 1.2 अरब डॉलर की फौजी इमदाद दे चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ऐलान। कहा, अमरीका ने 26 फरवरी को भी 35 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद की मंजूरी दी थी। पब्बी में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले इख्तिताम। मुकाबलों में मुल्तान कोर ने पहली, रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबलों में नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की टीमों ने तलाई, मराकश, कीनिया, श्रीलंका की टीमों ने चांदी के तमगे जीते। सऊदी अरब और उर्दन की टीमों ने कांसी के तमगे जीते। ISPR के मुताबिक IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान ने शुरा में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक और एजाज। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए टॉटेनहम के खिलाफ करियर की 59वीं हैट्रिक की। रोनाल्डो ने गुज़िश्ता 13 बरसों में हर साल हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी का एजाज भी हासिल किया। पुर्तगीज फुटबॉलर के गोल्स की तादाद 860 हो गई। और कराची में जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेट के नुकसान पर 505 रन बना लिए।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि करप्ट अफराद के खिलाफ आवाज उठाना अदलिया और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब कौम जुल्म और करप्शन के खिलाफ खड़ी नहीं होती तो ये बढ़ जाएगी। मैं 25 साल से तबलीग कर रहा हूं, हमने अच्छाई के साथ चलना है। हाफिजाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। माजी में हुकूमतें गिराने के लिए चोरी के पैसे से जमीर खरीदा गया, रियासत गिराने के लिए लोगों के जमीर खरीदने की कोशिश की जाती है। मैं 25 साल से अपनी कौम में तबलीग कर रहा हूं कि आपके ऊपर फर्ज है कि हम सब, अगर हमने अजीम कौम बनना है तो हमें सब अच्छाई का साथ देना है। हम जब देखें कि मुल्क के नामवर करप्ट लोग, मुजरिम, अदालतों में जिनके केस, वो जब सब खड़े होके एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौम मुकाबला करती है इसका। मैं नौजवानों मगरिब में अपना बड़ा टाइम गुजारा क्रिकेट की वजह से। आप यकीन करें कि उनकी जमहूरियत के अंदर किसी की जुर्रत नहीं हो कि वो किसी एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जमीर खरीदने की कोशिश करे। उनकी जुर्रत नहीं होती, ना एमपी की, मेंबर पार्लियामेंट की जुर्रत होती है बिकने की, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माशरे में नहीं अपनी शक्ल दिखा सकेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कारकुन तैयार रहें, जब इस्लामाबाद बुलाया जाए तो फौरन पहुंच जाएं। उन्हें किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की कॉल दी जा सकती है। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है और इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इमरान खान अपने तहादियों का एतमाद भी खो चुके हैं। ये मेंबरान असम्बली को मरूब करने की कोशिश ना करे। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊंगा, कभी कितने लाख ले आऊंगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ। तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। और अगर लोगों को लाने की बात हुई तो इतना जरूर कहूंगा आज आपके सामने कि पूरा मुल्क तैयार रहे। हम किस वक्त उनको इस्लामाबाद आने की दावत देते हैं और उनको बुलाते हैं। और जिस तरह गुज़श्ता 2 रात पहले पूरे मुल्क के हमारे कारकुनों ने जिस तरह हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और 1 घंटे से पहले पूरा मुल्क जाम कर दिया, इसी जज्बे के साथ वो हर वक्त इस्लामाबाद की तरफ रुख करने के लिए तैयार हैं। ताहम कल जब हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, मजबूरी तौर पर सब पार्टियां उसमें शरीक होंगी, तो हम ये फैसला तमाम अपोजिशन पार्टियों की शराकत के साथ करेंगे। लेकिन इतना अपील ज़रूर करता हूँ कि हर जगह पर आवाम तैयार रहें, कारकुन तैयार रहें। अगर हमने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ रवानगी हो तो उसमें फिर कोई घंटों की ताख़ीर भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिनटों के हिसाब से वो अपने घरों से फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ हरकत करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में किसी मिलिशिया को दाखिले की इजाजत नहीं। जो कानून को हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ में लेगा। मुल्क को जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। पीटीआई अपोजिशन का जलसा एक जगह हुआ तो वजारत दाखिला बेहतर रास्ता निकालेगी। शेख रशीद का कहना था कि स्पीकर जो फैसला करेगा वो कानूनी और आईनी होगा। कारकुन गिरफ्तार नहीं है, जो गिरफ्तार हुए थे अंसारुल इस्लाम, किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मलेशिया फोर्स इस्लामाबाद में आए। इंटीरियर मिनिस्ट्री 7 दिन खुली रहेगी, क्योंकि 7 दिन बड़े हैं। मैं 23 से 30 तक इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी खबरें और कामयाबी की खबरें सुनेंगी। किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पेश आई तो करेंगे। हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलें। इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज्जत देगा, कौम भी उसको इज्जत देगी। और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं, कहीं नहीं जा रहा इमरान खान। इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी असम्बली का स्पीकर ऐवान का निगहबान और मुहाफिज होता है। यह मनसब उनसे गैर जानबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर रहने का मुतकाजी होता है। अपने तर्ज अमल और बयानात के बायस असद कैसर जानबदार हो गए हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली का PTI की हिमायत की तरफ झुकाव वाज़ेह है, जो उनके किरदार और साख पर बड़ा सवाल है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान एक नज़रिए, सोच और खुददारी का नाम है और हम इस अजीम लीडर के साथ खड़े हैं जिसने पाकिस्तान को क्रिकेट का आलमी चैंपियन बनाया। फ़ारूक हबीब का कहना था कि इन करप्शन करने वालों से पूछें कि पैसे कहां से आए, तो आगे से जवाब मिलता है कि दादा जान से पूछें, मगर हम दादा से कैसे पूछें, वो तो इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। इनको बैरून मुल्क जायदादें बनाना पसंद है, महलात बनाना पसंद है, इलाज करवाना पसंद है, मफरूरी काटना वहाँ पर पसंद है। इमरान खान 40 साल कमाई बैंकिंग चैनलों से पाकिस्तान लेकर आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 40 साल कमाई का हिसाब देता है, 60 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पेश करता है, सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन डिक्लेयर होता है। और ये जब इनसे पूछते हैं कि ये लंदन के महलात जो हैं वो कहाँ से बनाए, तो कहते हैं दादा जान से पूछो। ओवरसीज कन्वेंशन से। और अब बात करेंगे शहबाज गिल की। मामून खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की काबीना में 5 वजीर थे, बाकी सब बेरी तरह के थे। एहसन इकबाल ने अपने भाई को ठेके लेकर दिए। जो ख्वाजा आसिफ ने इकामा उम्रा के लिए नहीं लिया था, वो सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब को मतलूब हैं। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके ईजाद किए। शाहिद खाकान अब्बासी को LNG केस का सामना है। नून लीग के वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर के दौर में बरामदात में कमी वाक़ हुई। नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है ना, उसमें 5 मेन वजीर थे जिनके आप नाम जानते हैं, जिनके चेहरे जानते हैं, बाकी सारे बेचारे मेरी तरह के थे। और छठा खुर्रम दस्तगीर था जो छोटा वजीर था। ये 6 बंदे थे टोटल। अब मैं ये तजर्बेकार टीम का आपको तजर्बे बताता हूँ। एहसन इकबाल भाई को ठेके लेके दिए, 3-3 लाख का दरख्त पंजाब के अंदर बेचा। आप सबको पता है लाहौर में काम करने वाले सहाफियों को। पाकिस्तान का वजीर दाखिला, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उकामे के ऊपर। उकामा क्यों था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कर सके वहां से। और सऊदी अरब तो रोज जाने के लिए उकामा नहीं लिया था ना। ये सऊदी अरब में कोई बेलचा कड़छी तो नहीं चलाते थे ना। अगर इन्होंने उम्रा करने जाना हो तो वीजा आम आदमी को भी मिल जाता है, इनको भी मिलता होगा। शाहिद खाकान अब्बासी, LNG केस, काबल वजीर साहब थे, इसलिए LNG का लॉन्ग टर्म मुआहदा जो है वो 13.78 डॉलर में किया। लेकिन हमारा हमाद अजहर जो अब्बासी से ज्यादा पढ़ा लिखा है और जिसका मुआहदा 10.28 में, वो नकम्मा वजीर, हल्का वजीर, हल्की टीम है। ठीक है ना, जो ईमानदार है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, जिसने काम अच्छा किया, वो हल्की टीम। खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान का वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था ना, तो वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिसके टेन्योर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नीचे गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सबकी बड़ी तजर्बेकार अच्छी टीम के एक मायानाज खिलाड़ी खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान के वाहिद कॉमर्स मिनिस्टर जिनके टाइम में एक्सपोर्ट नीचे गई। लेकिन बुरा रज़ाक दाऊद, क्योंकि उसके ज़माने में 20 से 30 अरब गई। हल्का, नकम्मा, बुरा। इमरान खान की टीम हल्की है, ये बड़ी भारी टीम है। दूसरे पास से इसहाक डार, वैसे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, नाम ही काफ़ी है। हदैबिया पेपर मिल से चोरी शुरू की, एफिडेविट दिया, गुनाह माने, कान पकड़ के बैठ के निकाली। इसकी वीडियो है किसी के पास। इसने कान पकड़ के बैठ के निकाली थी कि मुझे माफ़ी दे दो, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा, ना किसी को चोरी का मशवरा दूंगा। काबिल, आपके इस काबिल वजीर ने क्या किया? अदादो शुमार में हेरा फेरी की। अदादो शुमार में हेरा फेरी की तो वर्ल्ड बैंक ने पकड़ लिया, फिर माफी मांगी, पाकिस्तान की सुबकी कराई, माफी मांगी और कहा टाइपो एरर हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तरीके पाकिस्तान में बताने वाले और उनकी इजाद करने वाले यही साहब हैं। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन के ऊपर ये कह चुके हैं कि इसहाक डार की नकम्मी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से जिस तरीके से पाकिस्तान की माइशत डूबी, वो मैं नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल ने टेलीविजन पे कहा है। दोबारा चला के आवाम को सुना दें। ख्वाजा साद रफीक साहब, एक और भारी भरकम अच्छे प्लेयर, रेलवे चलाते थे,
पैरागॉन सोसाइटी में करप्शन, फ्रॉड, कब्जा, उसके अंदर जेल में रहे, टेक्निकल बुनियाद के ऊपर बाहर निकले हुए हैं, कोई मेरिट पे फैसला नहीं हुआ वो। ख्वाजा आसिफ एक और भारी भरकम अच्छे वजीर, तजर्बाकार, भारी कैबिनेट के मैं लोगों की बात बता रहा हूँ। सियालकोट के अंदर फ्रॉड के अंदर हाउसिंग सोसाइटी के नैब को मतलूब, वो जो काले धन को सफ़ेद करने के लिए एक चावलों की मिल थी खुद साख्ता, उसका केस भी आपके सामने है। और सबसे उम्दा बात यह है कि ये चौकीदार का इनके पास हुकामा था, फिर कंसल्टेंट का भी एक हुकामा था। यहाँ हजूर वजीर थे, बाहर हुकामे रखे हुए थे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग करे। मेरे पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, मैं जवाब देता हूँ, मैं वहाँ प्रोफेसर था, अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, इसलिए मेरे पास ग्रीन कार्ड था। 5वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों में मुल्तान कोर ने पहली जबकि रावलपिंडी कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाक फौज के तर्जमान इदारे ISPR के मुताबिक 5वीं पाक आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों में नेपाल, तुर्की और उज्बेकिस्तान की टीमों ने तलाई जबकि मराकश, कीनिया, श्रीलंका की टीमों ने चांदी के तमगे जीते। सऊदी अरब और उर्दन की टीमों ने कांसी के तमगे जीते। ISPR के मुताबिक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज पब्बी में होने वाले मुकाबले 7 से 9 मार्च तक 60 घंटे पर मुहित रहे। इन मुकाबलों में मुश्किल माहौल में मुख्तलिफ चैलेंजेस शामिल थे। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी, मराकश के सफ़ीर मोहम्मद कारमोन समेत मुबस्सरीन और दिफाई अताशी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक IG ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान ने शुरका में इनामात और मेडल्स तकसीम किए। अमरीका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में इजाफा हो गया। अमरीका ने यूक्रेन को मजीद हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। रूस ने यूक्रेन को भेजी असलहे की खेप तबाह करने की धमकी दे दी। रूस ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन को हथियार देने से बाज रहे। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को पहुंचने वाले असलहे की खेप तबाह कर देंगे। व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ फौजी इमदाद का ऐलान किया है। रूसी तैयारे और टैंक तबाह करने के हामिल मिसाइल भी यूक्रेन भेजे जाएंगे। रूसी वार्निंग के बाद अमरीका और रूस में बराह रास्त तसादुम के खदशात में इजाफा हो गया है। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना के। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 मरीज दम तोड़ गए। 609 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,307 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 17,961 है। मुल्क में 15,18,692 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,70,424 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 609 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 1.7% रिकॉर्ड की गई। सूबा पंजाब में 5,03,715 अफराद वबा में मुब्तला हैं। सिंध में 5,71,854, खैबर पख्तूनख्वा में 2,70,000, जबकि बलोचिस्तान में 35,437 केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 1,34,818 और गिलगित बल्तिस्तान में 11,631 केसेस पाए गए हैं। और अब कुछ बात करेंगे फुटबॉल की। पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले आर्मी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने यह कारनामा इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से टॉटनहम के खिलाफ शानदार हैट्रिक करके सरअंजाम दिया और उनकी टीम ने मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। रोनाल्डो ने नॉटिंघम के खिलाफ खेलते हुए अपने करियर की 59वीं हैट्रिक मुकम्मल की, जबकि वो गुज़िश्ता 13 बरसों से हर साल हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। 37 साल फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और उनके गोल्स की तादाद 807 हो गई है। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के मुताबिक रोनाल्डो से कबल सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज ऑस्ट्रियन चेक फॉरवर्ड जोसेफ बेकन को हासिल था, जिनके गोल्स की तादाद 805 थी। तहम उनके गोल्स की तादाद के हवाले से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि बेकन के गोल्स की तादाद 805 से कहीं ज्यादा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।